हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कौन आपको छुप छुप के चाहता है, कौन है जो छुप छुप के आपसे प्यार करता है, यानी सीक्रेटली आपको पसंद करता है, सीक्रेटली आपको चाहता है, आपको प्यार करता है या करती हैं। तो कौन है वो? तो ये रीडिंग कम्प्लीटली इंट्यूटिव है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूवर्स, ये जो रीडिंग है वो इंट्यूटिव है कम्प्लीटली, तो 100% रेजोनेट भी हो सकती है, हो सकता है कुछ % रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ये रीडिंग स्पेशली किसी ऐसे इंसान के लिए है जो छुप छुप के आपको पसंद करता है, यानी कि छुप छुप के आपको चाहता है, एडमायर करता है या करती है। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Here we have a मैच बॉक्स। देखते हैं कि कौन है जो छुप छुप के आपको चाहता है, ओके, या चाहती हैं। Who loves you secretly? I hope you can see। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई कैन सी अ फिश हियर। यस, ये कोई, क्योंकि सबसे पहले मुझे एक फ़िश यहाँ नज़र आ रही है। आई कैन से कि यहाँ पर ना, ये जो भी इंसान आपको छुप छुप के चाहता है या चाहती हैं, इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। यस, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। 60% चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये पर्सन जो है वो चश्मा पहनता है या पहनती हैं। 60% चांसेस हैं इस चीज़ के। यस, दे वेयर ग्लासेस, या फिर चश्मे पहनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नॉट फॉर एवरीवन, 60% मैंने कहा। और जो प्रोमिनेंट साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ये जो इंसान है ना, फिजिकली बहुत पतले नहीं है या पतली नहीं है। आई थिंक दे हैव अ फ्लफी, क्यूट, हेल्दी बॉडी। यस, क्यूट है ये इंसान। दे लुक क्यूट। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही हॉट हैं या दिस दैट, ऐसा नहीं। अट्रैक्टिव है, बट इन टर्म्स ऑफ लुकिंग क्यूट। ओके, दे लुक अट्रैक्टिव, लेकिन वो क्यूट दिखते हैं और हेल्दी हैं। मैं बहुत हैवी बॉडी नहीं कहूँगी, हेल्दी है, आई मीन फ्लफी है, कर्वी बॉडी है, थोड़ा क्यूट है ये लुक इनका, तो मुझे ऐसा लगता है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, whoever this person is, ऐसा लगता है that this person looks very cute and innocent like a child। इस पर्सन का जो लुक है वो बच्चों जैसा है, बिल्कुल इनोसेंट, क्यूट, और कहीं ना कहीं बहुत ही बेबी टाइप फेस है, लेकिन दिमाग इनका बहुत इंटेलिजेंट है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो शक्ल से बहुत भोले भाले मासूम लगते हैं, लेकिन दिमाग के बहुत चालाक होते हैं। दे हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत स्मार्ट हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं ये, बट दे लुक वेरी क्यूट एंड दे हैव अ वेरी इनोसेंट फेस, और इनोसेंट फीचर्स हैं इनके, ऐसा लगता है। इनके नाम में एम हो सकता है, इनके नाम में एम हो सकता है, एस हो सकता है, इवन एच हो सकता है, एम, एस, एच। या लेट्स लुक फॉर मोर इन इट। आई कैन सी अ टर्टल हियर। मुझे एक कछुआ नज़र आता है, तो हो सकता है कि इस इंसान की जो स्पीड है किसी को अप्रोच करने की या फ्रेंड्स बनाने की, वो स्पीड बहुत स्लो है। इस इंसान की जो आपको लेकर भी जो स्पीड है या जो अप्रोच है इनकी आपको लेकर, वो भी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत ग्रेजुअल है। तो इस इंसान का एक नेचर आप पहचान सकते हैं कि ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है या टाइप की हैं,
और हर चीज़ को ना बहुत स्लोली स्लोली करते हैं या करती हैं। दोस्ती भी करनी होगी इनको फ्रेंडशिप भी करनी होगी तो बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। कोई मन की बात कहनी होगी तो बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन, आप इनको जानते तो हैं, इंटरेक्ट भी किया है आपने, एंड यू ऑल्सो नो देयर नेम, आपको इनका नाम भी पता है, इंटरेक्ट भी किया है। और ये इंसान आपके सराउंडिंग्स का ही है, फ्रेंड सर्कल, वर्क प्लेस, या कोई ऐसी कॉमन जगह है जहां उन्होंने आपको देखा है, समथिंग लाइक दैट। या सो सीक्रेटली दे लव यू, उन्होंने छुपा के रखा है बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। उन्होंने दिखाया या कहीं भी जताया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट दे आर वेरी स्मार्ट, चुप रहने की आदत है, शांत रहने की, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है ये इंसान, बट फिर भी ये इंटेलिजेंट है। ये ऐसा हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी कोई फील्ड ऐसी है जहाँ बहुत इंटेलिजेंस का यूज होता है, तो इंटेलिजेंट इंसान है। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को ना रात में जागने की आदत है और काफ़ी प्रॉस्पेरस है। लाइक ये तो खुद फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, खुद फाइनेंशियली ये इंसान काफ़ी स्टेबल होगा या होंगी, नहीं तो इनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस या तो ये इंसान फाइनेंशियली खुद अच्छा कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग वेल फाइनेंशियली, ऐसा लगता है एक इंडिपेंडेंट इंसान है या स्टेबल इंसान है फाइनेंशियली। इफ़ नॉट तो मुझे लगता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो सकते हैं ये, नहीं तो इनके इनके पेरेंट्स या इनके भाई बहन काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ इनको आदत है ऐसी कि ये जागते रहें रात में, दे डोंट स्लीप अर्ली, जल्दी नहीं सोते या नहीं सोती। या इवन इफ दे आर स्लो, इनका ना एक पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है कि ये इंसान अचानक से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं थॉट्स को, व्यूज़ को, बातों को, एनर्जीज़ को, एंड देन सडनली दे डिसअपेयर, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से बहुत दिनों तक या काफ़ी हफ्तों तक इनका पता ही नहीं रहता। तो ऐसे सीजनल टाइप हैं कि अचानक से कभी एक्टिव हो जाते हैं, बात भी करते हैं, कुछ जेस्चर्स, कुछ एक्शंस इनके देखने को भी मिलते हैं, लेकिन अचानक से फिर अचानक कुछ होता है एंड दे गेट साइलेंट, चुप हो जाते हैं, अपने ही शेल में चले जाते हैं एंड दे गेट डिसअपेयर, फिर गायब हो जाते हैं। या यस यस ऐसा भी लगता है कि ऐसा नहीं है इन्होंने कभी आपसे कहने की कोशिश नहीं की है, इवन दे ट्राई और दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश तो की है व्यूअर्स, किसी और के द्वारा भी शायद कन्वे करवाया है अपना मैसेज, या इट लुक्स लाइक कि इस इंसान ने डायरेक्टली नहीं कहा है लेकिन किसी और के द्वारा कहलवाया है, या फिर किसी और के द्वारा आपको हिंट दिलवाई है। लाइक डायरेक्ट अगर नहीं बोला, डायरेक्ट अगर हिंट नहीं दी, तो किसी और को इन्वॉल्व किया है बीच में कि वो इंसान जाके आपको बताए या वो इंसान जाके आपको कुछ हिंट दे दे, इन्होंने किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व किया है। या ये एक ऐसे इंसान है व्यूअर्स जो थोड़े फ्री माइंडेड हैं, लाइक ऑर्थोडॉक्स नहीं है, या एक फिक्स टाइप की इनकी थिंकिंग नहीं है, एक ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड और कहीं ना कहीं एक फ्री माइंडेड इंसान है ये, मेल फीमेल कोई भी है। ऐसी कुछ ऐसे कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते हैं जो पुराने ख्यालात के, काफ़ी फ्री माइंडेड इंसान है ये। यस आजकल के ज़माने के फ्री माइंडेड, ओपन माइंडेड। यस मुझे लगता है व्यूअर्स, जब से ये आपके
कांटेक्ट में आए हैं या कहीं ना कहीं आपके सर्कल में या आपके सराउंडिंग्स में ये इंसान जब से आए हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस कर पाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये वही इंसान है। इनके पहनावे में, इनके बॉडी लैंग्वेज में, इनके बात करने के तरीके में, इनके एटीट्यूड में, या इनके वे ऑफ कम्युनिकेशन में, या कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस में आप अंतर देख सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर हुआ है जो अगर आपने नोटिस किया है तो आप पहचान सकते हैं कि कौन हो सकता है। या इस इंसान का जो ज़ोडिएक साइन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान काफ़ी इंट्यूटिव भी है। लाइक इनके आसपास कैसी एनर्जी है, लोग क्या सोच रहे हैं, किसका क्या इंटेंशन है, इनको इंट्यूटिवली पता लग जाता है। दूसरे को देखकर पूरा स्कैन कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। तो एक स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन है ये, तभी इतने फ्री माइंडेड है। ये एक स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है जो एनर्जीज को समझ सकता है। इस इंसान का जो मूलांक है वो 7 हो सकता है। नंबर 7, they can read people's face and their body language and their complete aura and energy। ये दूसरों के मन को, एनर्जी को, इंटेंशन को भांप सकते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है ये। इनके नाम में वाई हो सकता है, आर हो सकता है, ई हो सकता है, एल एल हो सकता है, और यू हो सकता है, यू। ओके, और देखते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ एक्टिंग डम। यानी बहुत स्मार्ट और चालाक होने के बाद भी अपनी क्यूटनेस की वजह से ये ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हैं या ऐसे एक्टिंग करती हैं जैसे ये बहुत डम है, बहुत स्टूपिड हैं, या बिल्कुल इनको ना मतलब समझ ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का। ये तो बहुत मतलब इस दुनिया के लिए बहुत डम है, ऐसा एक्ट करते हैं। एक्चुअल में डम नहीं है, एक्चुअल में बहुत स्मार्ट है, लेकिन ऐसा दिखावा करते हैं कि ये कुछ नहीं समझ पा रहे और ये नहीं समझ पाती हैं, बहुत नादान हैं, बहुत भोले हैं, ऐसा दिखावा। दे शो इट, दे पोर्ट्रे दैट पिक्चर, दिखाते हैं दुनिया के आगे ऐसा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, इस इंसान की जो एज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इंसान अडल्ट है, ऑफ कोर्स अडल्ट है, लेकिन इनकी एज जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर एज ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी फिर काफ़ी यूथफुल है। इस इंसान का जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, दे आर नॉट वेरी फेयर। ज़्यादा ब्राइट कॉम्प्लेक्शन नहीं है इस इंसान का। इनके ना फेस पर दाने बहुत आ जाते होंगे या आए होंगे रिसेंटली, पिंपल्स या कुछ फेस पर ज़्यादा आ जाता होगा। मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे, बट विजिबल होता होगा कभी, या कोई पिंपल, कोई मार्क फेस पे इनके हो सकता है। इनके नाखून जो है, नेल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े बढ़े हुए रहते हैं। मेल फीमेल कोई भी है, ये एकदम कटे हुए नाखून जो होते हैं, जो बिल्कुल स्कूल में चलते हैं, बिल्कुल कटे हुए नेल्स जो है वो नहीं, थोड़े थोड़े नेल्स हैं इनके। मेल फीमेल दोनों के लिए बोलूँगी मैं। या राइट।
ये कॉमन फ्रेंड्स में से हो सकता है कोई, यस कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपकी फ्रेंड की फ्रेंड ऐसे हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। डायरेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक इनके साथ नहीं है, बट दे सीक्रेटली लाइक यू एंड दे स्टॉक यू। लाइक छुप छुप के ये आपको पसंद करते हैं या करती हैं, सो दे स्टॉक यू मोबाइल पर या यू नो सोशल मीडिया, और या व्हाट इज दिस। इनके सोशल मीडिया पे ना थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के पोस्ट या स्टोरी डालते हैं ये, या डालती होंगी, ज़्यादा नहीं बट फिर भी डालते होंगे कुछ स्पिरिचुअल टाइप के या रिलीजियस टाइप के कुछ पोस्ट, कुछ स्टोरीज, थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल की बातें या थोड़े रिलीजियस बातें, कुछ ऐसा स्टोरी पोस्ट डालने का इनका कुछ रहता होगा सिस्टम, ऐसा लगता है। इनके नाम में वी हो सकता है, VN, VN। अगर मैं अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं है ये इंसान। आई थिंक ये सेम सिटी या सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्टेड हैं, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं है इंसान। सोशल मीडिया पर ये इंसान स्टॉक आपको बहुत करते हैं या करती हैं, बट दे डोंट मैसेज यू। ये आपके स्टोरीज वगैरह, फोटो वगैरह जो भी है लाइक वगैरह करते हैं, बट दे डोंट मैसेज यू अलॉट। ये मैसेज आपको ज़्यादा नहीं करते। दे डोंट वांट टू लुक डेस्परेट और नीडी। वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहते या नहीं दिखना चाहते, आई गेस। This was the reading. Wait a second. Okay. Let's see with this. So we have some alphabets and some charms here. Let's see. So we have ring here. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये छुप छुप के आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो कुछ सीरियस इंटेंशन के साथ। इनका इंटेंशन टाइम पास करने का नहीं है। इफ़ दे सीक्रेटली एडमायर यू, इफ़ दे सीक्रेटली लाइक यू, तो उनका इंटेंशन कुछ सीरियस का ही है। ओके, दे वांट समथिंग सीरियस विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना इनकम्प्लीटनेस फील होती है। उनको लगता है मैं आज़ाद हूँ, फ्री हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में एक अधूरापन है, समथिंग इज़ मिसिंग, एंड देन दे थिंक दैट आप उस मिसिंग फैक्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ड्रीम, आई थिंक आप इनके सपनों में भी बहुत आते हैं। यस, आप इनके सपनों में आते हैं, या फिर ये आपके सपने देख रहे हैं या देख रही हैं, समथिंग लाइक दैट। सो या दे सी यू इन द ड्रीम्स। ओके, कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर और भी हैं, विच इज़ के हो सकता है उस इंसान के नाम में, एंड L हो सकता है, KL, और E हो सकता है, KLE। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड वी हैव अ पिन। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को ये आपके साथ अटैच करना चाहते हैं। वी हैव अ पिन है, तो अपने आप को आपके साथ ना अटैच करना चाहते हैं, जैसे बंधन जोड़ना, रिश्ता जोड़ना, संबंध जोड़ना। तो अटैच करने के लिए मुझे लगता है दे वॉन्ट यू टू गेट अटैच विद देम। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंसान है व्यूअर्स, एक ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हो सकता है, एंड दे लुक क्यूट। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे मिरर दिखा है, सो मे बी दे हैव अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट द मिरर वेरी फ्रीक्वेंटली। ये बहुत ज़्यादा ना शीशा देखने की इनको आदत हो सकती है, बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी क्यूट, जैसा कि मैंने कहा भी। ओके, एंड ऑफ कोर्स दे फील अ पुल टुवर्ड्स यू। उन्हें कुछ ऐसी फोर्स महसूस होती है जो कि अट्रैक्शन है, पैशन है, जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। एंड ऑफ कोर्स कैमरा तो यहाँ पर आना ही था, बिकॉज दे लुक एट योर पिक्चर्स अलॉट।
ओके, दे एडमायर योर पिक्चर्स, दे लाइक योर पिक्चर्स, दे जस्ट स्टॉक योर पिक्चर्स। आपके फ़ोटोज़ हैं या कुछ वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, जो भी हैं सोशल मीडिया पे, वो उनको बहुत स्टॉक करते हैं। ओके, या करती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आप बताइए कमेंट्स में कोई ऐसा है क्या, कुछ आइडिया आपको मिला कौन हो सकता है। सो दिस वॉज द रीडिंग कम्प्लीटली इंट्यूटिव थी। आप बताइएगा कितने % रेजोनेट करती है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें, रीडिंग को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, थोड़ा भी हेल्पफुल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखें इस गाइडेंस के लिए, इस रीडिंग के लिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।